हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि अभी तक हमने देखा है, पहले वीडियो में आपने पढ़ा था बल क्या है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, यानी बल के आप कह सकते हैं प्रकृति में मूल बल क्या है या बल की परिभाषा क्या होती है, प्रकृति में मूल बल कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकृति में मूल बल जो होते हैं, प्रकृति में मूल बल चार प्रकार के होते हैं। पहले वीडियो में आपने बल पढ़ा था और गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम पढ़ा था, किसने दिया था ये पढ़ा था आपने, सबसे पहले व्याख्या किसने की थी ये पढ़ा था आपने। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण का संविच्छेद कर क्या था, गुरुत्व बल की भी परिभाषा पढ़ा था। तो गुरुत्वाकर्षण बल आपने ये कहा था कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और आपको मिला था फार्मूला, एक वस्तु यहाँ रखा था, एक वस्तु यहाँ रखा था, बीच की दूरी आपने r लिया, उसका परिमाण m1 और क्या रखा m2 था। तो मिला था F वो समानुपाती m1 m2 और यह व्युत्क्रमानुपाती 1/r, m1 m2 बटे r²। ये हटा था एक कांस्टेंट क्या लगा था g m1 m2 मान क्या था r², मात्रा क्या था न्यूटन था। यहाँ तक आपने क्या कर लिया था, ज्ञात कर लिया था। और ये भी आपको पता था गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। और आज हम पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय बल, यानी वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, इस पर हम विचार करेंगे। तो वैद्युत चुंबकीय बल को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए वैद्युत चुंबकीय बल किनके बीच कार्य करता है। वैद्युत बल जो हो दो आवेशों के बीच कार्य करता है। अब हमें ये पता होना चाहिए आवेश क्या है। तो आवेश का अध्ययन सबसे पहले हेल्स ने किया था। आवेश का अध्ययन जब आप 12वीं क्लास में जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे आप। तो थोड़ा सा हम यहाँ प्रकाश डाल दे रहे हैं इस पर। तो आप कह सकते हैं आवेश का अध्ययन सबसे पहले हेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद आवेश को इलेक्ट्रॉन डॉक्टर गिलबर्ट नामक ने कहा था। आवेशों का वर्गीकरण फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस सन में किया था, 1750 ईस्वी में किया था। और दोनों आवेशों का नाम क्या था, धन आवेश और ऋण आवेश। उन्होंने कहा था सजातीय और विजातीय आवेश का नाम भी दिया था। तो वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले बल क्या है, तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, वही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल में हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय बल। अब वैद्युत चुंबकीय बल किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ध्यान देना, यदि आपसे पूछा जाए पहला पॉइंट वैद्युत चुंबकीय बल क्या है, तो आप कहेंगे किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। यदि वैद्युत चुंबकीय बल का नियम कहेंगे तो नियम कुछ और होगा। तो सबसे पहले वैद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। यहाँ पर टॉपिक होगा किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल
अथवा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। अब आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा? तो फ्रैंकलिन ने 3 प्रयोग किए थे। उन्होंने प्रयोग के आधार पर बताया था यदि किसी क्षण में प्लस प्लस चार्ज मिलते हैं अर्थात समान आवेश मिलते हैं या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो इनके बीच जो रीजन बनेगा वो रीजन क्या होगा? प्रतिकर्षण का रीजन होगा। यानी इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यदि एक प्लस हो और एक माइनस हो तो इनके बीच क्या कार्य करेगा? यहाँ पर जो होगा वो आकर्षण होगा। अर्थात विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है और समान आवेशों में क्या होता? प्रतिकर्षण होता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि इन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय बल के नियम। यहां पर जो रीजन बनेगा वैद्युत चुंबकीय बल के नियम, यानी वैद्युत चुंबकीय बल के नियम क्या है? तो सबसे पहले ये जान लो वैद्युत चुंबकीय या वैद्युत बल के संबंध में कूलाम ने 1785 ईस्वी में नियम दिया था। वैद्युत चुंबकीय बल या वैद्युत आवेशों के बीच संबंध का नियम दिया था। किसने दिया था? तो कूलाम ने दिया था। किसने दिया था? आपने कूलाम ने दिया था। कूलाम ने किस सन में? 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में कूलाम ने क्या कहा था? कहा था कि दो स्थिर आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला क्या हो? आकर्षण हो अथवा क्या हो? प्रतिकर्षण हो। या आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। अब आकर्षण कब होगा? प्रतिकर्षण होगा। जब समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, जब विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण होगा। तो कूलाम ने 1785 में कहा था कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदु आवेशों के, इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के
अनुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो स्थिर बिंदु लेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो स्थिर बिंदु लेंगे। अब एक स्थिर बिंदु यहां होगा, एक स्थिर बिंदु क्या होगा, यहां पर होगा। अब उन दोनों स्थिर बिंदुओं को हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो आवेशित करने के बाद इसका मिल गया Q1, इसका मिल गया क्या, Q2। अब ये कुछ दूरी पर होगा, तो बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या है, R है। तो कूलाम ने 1785 में कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 Q2 समीकरण नंबर क्या बनेगा, A, तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात। तो यह 1/r का समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से ध्यान दो, समीकरण 1 और 2 में जो है बायां पक्ष आपका क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यह Q1 Q2 1/, क्या होगा, r², और ये हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, क्या होगा, K होगा। तो Q1 Q2 बटे 1/r² मात्रा क्या देगा, न्यूटन। यानी सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा वैद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। अब उनका अगर नियम पूछा जा रहा है तो नियम कहेंगे कूलाम के नियम अनुसार 1785 ईस्वी में किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, यानी आवेश को बढ़ाने से बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सामने आपका क्या निकल गया, एक फार्मूला निकल गया। और सुविधा के लिए हम लिखते हैं K = 1/4πε0। ये निर्वात अथवा वायु के लिए होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए। तो होगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन। इस तरह हमारा जो वैद्युत बल के क्या हो गए, नियम आपके सिद्ध हो गए और उनकी क्या हो गई, परिभाषा निकल गया। यानी इसको विशेष ध्यान पूर्वक आप इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह तैयारी करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्राकृत में मूल बल कितने हैं, 4 बल हैं। कौन कौन से हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है, वैद्युत चुंबकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है और एक दुर्बल नाभिकीय बल है। तो हमने सबसे पहले बल की परिभाषा पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा पढ़ा, वैद्युत चुंबकीय बल की परिभाषा पढ़ा, वैद्युत चुंबकीय बल के नियम पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्रबल नाभिकीय बल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका साथ स्क्रीन ले लीजिए आप। चलिए चलते आगे। अब ध्यान दीजिए, प्रबल नाभिकीय बल क्या है। सबसे पहले आपको
नाभिक तो पता होगा। अच्छा, नाभिक की खोज किसने की थी? यहाँ प्रबल नाभिक मतलब प्रबल माने मजबूत की बात कर रहे हैं। नाभिक की खोज किसने की थी? आपको पता है रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? तो 1911 में की थी। आपको पता है नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। तो नाभिक में जो होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन, यानी अगर आपका क्या, यदि ये क्या है? परमाणु है। ये क्या है? परमाणु है। और परमाणु का जो बीच वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। यानी ये क्या है? आपके नाभिक है। नाभिक कैसा होगा? धनावेशित होगा। इसके बाद कोर्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और नाभिक में आपके प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं नाभिक में उपस्थित धनावेशित और उदासीन न्यूट्रॉनों को आपस में बांधने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। तो सबसे पहले नाभिक क्या होता है? पहले आप सोचेंगे सबसे पहले एक परमाणु होगा। परमाणु का जो केंद्र होता है, यानी बीच वाला भाग जो होता है, जो धनावेशित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड ने की थी। अब हम कहेंगे नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है? तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम कह सकते हैं नाभिक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉन एवं उदासीन न्यूट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है वो क्या कहलाता है? हमारा प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। ध्यान देना, प्रबल नाभिकीय बल। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रबल नाभिकीय बल क्या है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? 1911 की थी। नाभिक कैसा होता? धनावेशित होता। नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन्हीं प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधने वाला जो आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल जो होगा वही क्या कहलाएगा? प्रबल नाभिकीय बल कहलाएगा। और वैद्युत बल से लगभग जो होता है ये नाभिकीय बल लगभग 100 गुना बड़ा होता है। ध्यान देना। तो हम कहते हैं नाभिकीय कणों के बीच जो प्रबल आकर्षण बल होता है, नाभिक में जो कण उपस्थित होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बीच जो प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है वो वैद्युत चुंबकीय बल से लगभग कितना गुना प्रबल होता है? लगभग 100 गुना प्रबल होता है। तो यहां से परिभाषा इसको पहले देख लीजिए। तो हम कहेंगे नाभिक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉन एवं उदासीन न्यूट्रॉन। नाभिक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉन एवं उदासीन न्यूट्रॉनों के बीच, उदासीन न्यूट्रॉन के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल को, कार्य करने वाला प्रबल आकर्षण कह सकते हैं या आकर्षण बल, कार्य करने वाला आकर्षण बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, अब यहां पर
नाभिकीय कणों के बीच कार्य करने वाला पॉइंट जो बनेगा, नाभिकीय कणों के बीच कार्य करने वाला प्रबल आकर्षण बल वैद्युत, क्या कह सकते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल से लगभग 100 गुना प्रबल होता है। यहां टॉपिक जो बनेगा नाभिकीय बल की परिभाषा, तो नाभिक में उपस्थित एक आप क्या करेंगे, नाभिक बनाएंगे। नाभिक कैसा होगा, धनावेशित होगा। अब इसमें क्या होगा, प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। इन्हीं दोनों को जो बांधने वाला बल होगा, आपस में ऐड करने वाला जो बल होगा, फोर्स होगा, वही क्या कहलाएगा, प्रबल नाभिकीय बल कहलाएगा। नाभिक की खोज 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने की थी। अब परिभाषा आपके सामने हो गया, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रबल नाभिकीय कणों के बीच कार्य करने वाला प्रबल आकर्षण बल जो उपस्थित होता है, तो वैद्युत चुंबकीय बल से लगभग कितना गुना होता है, 100 गुना क्या होता, प्रबल होता है। इस तरह हमारे टॉपिक क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। और इसमें कह सकते प्रोटॉनों के बीच या न्यूट्रॉनों के बीच तो प्रतिकर्षण, यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये टॉपिक का एक बार आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। यहां तक आपका क्या हुआ, टॉपिक कंप्लीट हुआ। यानी कोर्स में हमने क्या किया, 3 टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया। गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बाद वैद्युत चुंबकीय बल, इसके बाद नाभिक में उपस्थित प्रबल नाभिकीय बल, यानी 3 टॉपिक को कंप्लीट किया। फिर जो दुर्बल नाभिकीय बल है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक इतना ही।